नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। फरवरी महीने में तीसरी बार बढ़े एलपीजी सिलेंडर के दाम। इस महीने 100 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। आईओसी ने फरवरी में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ाए हैं। इसके पहले 4 फरवरी और 14 फरवरी को भी दाम बढ़ाए गए थे। दिसंबर में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी हुई थी। 1 दिसंबर को 594 रुपए से बढ़ाकर रेट 644 रुपए किया गया था। फिर 15 दिसंबर को एक बार फिर इसकी कीमत 694 रुपए कर दी गई थी, यानी कि एक महीने के अंदर 100 रुपए बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन जनवरी में कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अब फरवरी में कीमतें फिर से एक बार बढ़ा दी गई है। फरवरी माह में कीमतें 100 रुपए तक बढ़ा दी गई है। फरवरी महीने की बात की जाए तो दोस्तों 4 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 719 रुपए कर दी गई थी। इसमें 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके 10 दिन बाद इसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई और कीमतें 769 रुपए हो गई। और एक बार फिर से कल इसमें 25 रुपए का इजाफा कर दिया और अब कीमतें 800 रुपए के पास पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेल की बढ़ती कीमतों पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इस पर कुछ भी कहना होगा धर्म संकट। जी हां दोस्तों, तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, तो वहीं सरकार इस मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है। विपक्षी दल तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि कीमत बढ़ाने और घटाने को लेकर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। सरकार का कहना है कि तेल की कीमत सरकार नहीं, तेल कंपनियां तय करती है। कई मौके ऐसे आए हैं जब सरकार के मंत्री यह कहते दिखाई पड़े कि तेल की कीमत तय करना ईंधन कंपनियों के हाथ में है। वहीं दोस्तों तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार लगाम कब लगाएगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कब होगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकती, अभी इस पर कुछ भी कहना धर्म संकट की तरह है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में पेट्रोल और डीजल लगभग 34 रुपए का पड़ता है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इस पर टैक्स लगाती है, जिसके बाद में यह कई जगहों पर तो 100 रुपए का हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध भी हो सकता है महंगा। 12 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने की हो रही है मांग। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई से आम आदमी की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल, डीजल, सब्जी और एलपीजी सिलेंडर महंगा होने के बाद अब दूध की भी बारी है। दूध उत्पादकों ने मांग की है कि दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से उनके आर्थिक हालात खराब हो गए हैं। दूध के उत्पादकों की दलील है कि बढ़ती महंगाई की वजह से पशुओं का चारा भी महंगा हो गया है। यातायात शुल्क में भी बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर पशुओं की कीमत पर भी पड़ रहा है। अब एक अच्छी भैंस खरीदने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक की जरूरत होती है, जिसकी वजह से पशुपालकों में काफी दिक्कतें आ रही है। इस वजह से मांग की जा रही है कि दूध की कीमतें 12 रुपए तक बढ़ा दी जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगे पेट्रोल डीजल के विरोध में ममता बनर्जी का ई स्कूटर से सफर, रास्ते में गिरते गिरते बची, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में सचिवालय के लिए ई स्कूटी से निकली। बीच रास्ते में ममता बनर्जी से स्कूटी नहीं संभली और वे गिरते गिरते बची। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐन मौके पर गिरने से बचा लिया। संभलने के बाद वे फिर से सचिवालय की ओर निकल पड़ी। दोस्तों ममता बनर्जी ने अपने गले में महंगाई का पोस्टर भी लगा रखा था। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पोस्टर में केंद्र सरकार को महंगाई रूपी राक्षस के तौर पर दिखाया गया। इसमें केंद्र सरकार से सवाल था कि आपके मुंह में क्या है, आपने पेट्रोल, डीजल और गैस सभी जरूरी चीजें की कीमतें बढ़ा दी है। प्राइवेट बैंक्स को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी कामकाज में भी हिस्सा लेने की मिल गई इजाजत। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के नए फैसले के अनुसार अब निजी बैंक भी सरकारी बैंकों के साथ देश के विकास में बराबर के साथी बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने जारी आदेश कर निजी बैंकों के ऊपर सरकारी कामकाज में हिस्सा लेने पर लगाई रोक को हटा लिया है। सरकार के इस कदम के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार के इस आदेश के बाद सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी भागीदार हो सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 करोड़ व्यापारी आज करेंगे भारत बंद।
जी हाँ दोस्तों, देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी में सुधार के लिए शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इस फैसले का समर्थन करते हुए ट्रांसपोर्टर्स संगठनों ने ट्रकों को पार्क कर सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किया है। दोस्तों, व्यापारियों के संगठन केट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली समेत देश भर के सभी राज्यों में छोटे बड़े 1500 व्यापारी संगठन जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन नहीं कर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। इसमें लघु उद्योग, होकर्स, महिला उद्यमी और व्यापार से जुड़े अन्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगठन भी शामिल होंगे। हालांकि इस देशव्यापी बंद से किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। इसमें मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी आदि की दुकानें शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, जो किसानों के हित में नहीं वो वापस होगा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 91 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार विवादित कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार शुरुआत से ही कानूनों में बदलाव करते हुए इसे बरकरार रखना चाहती है। कुछ विपक्षी दल भी किसानों की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन में अब किसानों का मुद्दा कम रह गया है और राजनीति ज्यादा हो रही है। यही कारण है कि कई दौर की संवेदनशील वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि उन्होंने अंत में कहा कि जो किसानों के हित में नहीं है वह वापस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी गुजरात सरकार, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात राज्य में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी है। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा बिल ले आया जाएगा। इससे जबरदस्ती धर्मांतरण के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसी में सरकार लव जिहाद के खिलाफ बिल लाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएनबी घोटाला भगोड़े नीरव मोदी को लाया जाएगा भारत में, अदालत ने फैसला सुनाते समय की तीखी टिप्पणी। जी हां दोस्तों, सरकारी बैंकों के हजारों करोड़ लेकर फरार हुए भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। लंदन की अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी है और कहा है कि इसे जल्द से जल्द भारत भेजा जाए। ब्रिटेन के जज ने कहा कि नीरव मोदी ने पूरे मामले में सबूत मिटाए, गवाहों को धमकाया। जज ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी के लिए ऑर्थर रोड जेल सही है। लंदन की अदालत ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में ही जवाब देना है और उसे वहां न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी ने घोटाले के मामले में न सिर्फ सबूतों को मिटाया बल्कि गवाहों को भी धमकाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडियंस के लिए अमेरिका से आई अच्छी खबर, जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस पर लगा बैन हटा लिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला पलट दिया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होगा। बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर लगाई रोक को हटा लिया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यह अमेरिका में वैध आवर्जन को रोक रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान इस महामारी यानी कि वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए ग्रीन कार्ड जारी करने और ग्रीन कार्ड धारकों के अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी, जिसे जो बाइडेन ने अभी पलट दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे नाइट टेस्ट। टीम इंडिया ने दूसरे ही दिन इंग्लैंड को दी पटकनी, सीरीज में 2-1 की मिल गई बढ़त। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट महज 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। विराट कोहली की सेना ने जो रूट की आर्मी को 10 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान टीम ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली है। दोस्तों, भारत को दूसरी पारी में जीत के लिए महज 49 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने 7.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के पा लिया। दोस्तों, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को फतह दिला दी। भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने पहली पारी में 38 रन देकर 6 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इंग्लैंड टीम के पसीने छुड़ा दिए। उनके टेस्ट कैरियर की बेस्ट बॉलिंग भी यही रही। वहीं दोस्तों, दूसरी पारी में भी उन्होंने 32 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इस तरह उन्होंने इस मैच में 11 विकेट पूरे कर लिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,24,19,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा
24,92,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,83,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख के पार है। इस महामारी का असर अमेरिका के बाद में सर्वाधिक इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों पर हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,56,000 को पार कर गई है। दोस्तों महाराष्ट्र भारत में एक ऐसा राज्य है जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अकेले महाराष्ट्र में 21 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में अब राशन की होगी होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार ने शुरू की नई सर्विस। जी हां दोस्तों, जरूरतमंद लोगों को राशन उनके घर के दरवाजे पर ही मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें राशन की दुकानों पर लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को अधिसूचित कर दिया है। इस सुविधा में लोगों के पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस के जरिए राशन दुकान पर जाकर लेने की बजाय अब यह विकल्प भी होगा कि वे उसकी होम डिलीवरी अपने घर पर ले सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अलग अलग बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं दोस्तों आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बारिश देखने को मिली है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में दिन का तापमान बढ़ा है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक रहा है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फ की गतिविधियां शुरू हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज सस्ता हुआ सोना, जानिए क्या है सोने और चांदी के दाम। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में आज गिरावट आई है, जबकि चांदी के दाम में हल्की बढ़ोतरी आई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक आज सोने की कीमत 358 रुपए घटकर 45,959 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 151 रुपए चढ़कर 69,159 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। साथ ही दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1792 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.56 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूज पब्लिशर्स को पैसे देगी फेसबुक, ऑस्ट्रेलियाई कानून के आगे झुकी कंपनी। जी हां दोस्तों, गूगल की राह पर आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कहा है कि वह अगले 3 साल के दौरान समाचार उद्योग की मदद के लिए $1 अरब का निवेश करेगी। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी का पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कानून को लेकर विवाद चल रहा था। यह कानून कहता है कि सोशल मीडिया मंचों को समाचार संगठनों को भुगतान करना होगा। दरअसल दोस्तों गूगल ने अक्टूबर में कहा था कि वह अगले 3 साल के दौरान प्रकाशकों को $1 अरब का भुगतान करेगी। समाचार कंपनियां चाहती है कि गूगल और फेसबुक उनके मंचों पर प्रदर्शित खबरों के लिए भुगतान करें। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सरकारें इस विचार से सहानुभूति रखती है। औद्योगिक क्षेत्र की दोनों कंपनियां अमेरिका में ज्यादातर डिजिटल विज्ञापन हथिया लेती है, जिससे प्रकाशकों को नुकसान होता है। फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि सरकार के प्रस्तावित कानून में बदलाव पर सहमत होने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया में समाचार लिंक से प्रतिबंध हटाएगी। इससे प्रकाशक फेसबुक और गूगल के साथ भुगतान के लिए बातचीत कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम पर रेटिंग के आधार पर दिखाए जाएंगे कंटेंट, सरकार ने बनाया नियम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने वेब बेस्ड ऑनर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए नया नियम बनाया है। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। अब इन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सरकार ने क्वालिफिकेशन रेटिंग को तैयार किया है।
किसी भी फिल्म या फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए दर्शकों को रेटिंग के बारे में जानकारी देनी होगी। नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के मुताबिक 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के ही एडल्ट कैटेगरी के कंटेंट देख सकेंगे। एक कैटेगरी की फिल्मों को 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे। दरअसल दोस्तों, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को लेकर भारत में आलोचना होती रही है। हाल ही में अमेजन प्राइम के पॉलिटिकल ड्रामा शो तांडव पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा था। शिकायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमेजन इंडिया के एक अधिकारी से जवाब भी मांगा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पौंडीचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन, बहुमत साबित नहीं करने पर गिर गई थी वी नारायण सामी की सरकार। जी हां दोस्तों, पौंडीचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 22 फरवरी को मिली रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट पर विचार करने और इनसे मिले हुए अन्य सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रपति इस बात को लेकर संतुष्ट थे कि ऐसी स्थिति बन गई है जब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रशासन केंद्र सरकार प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद राष्ट्रपति ने विभिन्न प्रावधानों को भी निलंबित कर दिया और इस तरह पुडुचेरी में केंद्रीय शासन लागू हो गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कंगना राणावत ने किया नया दावा, श्रीदेवी के बाद मेरी ही कॉमेडी है सबसे बेहतर। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ डालती ही रहती है। कुछ दिन पहले उन्होंने धाकड़ और थलाइवी के सेट से फोटोज डालकर अपनी तारीफ के कसीदे पढ़े थे और एक बार फिर कंगना आ गई है खुद की तारीफ करने के लिए। जी हां दोस्तों, कंगना ने तनु वेड्स मनु फिल्म के 10 साल पूरे होने पर एक ट्वीट किया और अपनी तारीफ में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को भी घसीट लिया। हालांकि कंगना का इस तरह श्रीदेवी को घसीटना फैंस को रास नहीं आया। दोस्तों, कंगना कभी खुद को टॉम क्रूज से बेहतर स्टंट करने वाली बता देती है तो कभी मेरियल स्ट्रीप से खुद की तुलना कर देती है। कंगना ने अब एक नया दावा किया है। उनका कहना है कि देश में श्रीदेवी के बाद वह अकेली एक्ट्रेस है जो पर्दे पर सही मायने में कॉमेडी करती है। इस दावे से इत्तेफाक ना रखने वाली जनता ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और कायदे भी समझा दिए। दरअसल दोस्तों, तनु वेड्स मनु कंगना की बेहतर फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की बदौलत कंगना को इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान मिली थी। इस फिल्म में कंगना राणावत की अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया था। इसी फिल्म के 10 साल पूरे होने पर कंगना ने एक ट्वीट किया और फिर वो बुरी तरीके से ट्रोल होने लगी। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं सतही विक्षिप्त भूमिकाओं में फंस गई थी। इस फिल्म ने मेरे करियर के आयाम बदल दिए। यह मेन स्ट्रीम में मेरी एंट्री थी और वो भी कॉमेडी के साथ। क्वीन और दत्तों ने मेरे कॉमिक टाइमिंग को मजबूत किया और मैं अकेली एक्ट्रेस बन गई जिसने लेजेंडरी श्रीदेवी के बाद कॉमेडी की। इसके बाद ट्रोलर्स ने उनको जमकर घेर लिया। किसी ने उनको खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला बताया तो किसी ने कहा कि आपका जूही चावला के बारे में क्या ख्याल है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है बॉलीवुड में सबसे अच्छी कॉमिक टाइमिंग वाली अभिनेत्री कौन सी है? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के सरकारी समाचार पत्र का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सरकारी पत्रकारिता एजेंसी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।